नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में किरण बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही होती है। ये बूढ़ा घर तो कभी भी मेरे नाम नहीं करवाएगा। बेशक इसे अपने दामादों को करोड़ों रुपए देने आ जाएं, मगर घर की बहू बेटी को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। दामाद क्या देंगे? बहू ने तो इनके ख़ानदान को वारिस दिया है। और मेरा शौहर, इसने तो अपनी आंखें मत्थे पर उठाकर रख ली हैं। तोता चिशम कहीं का, जैसे मुझे जानता ही ना हो। ऊपर से धमकी दूसरी शादी की, कहता है कि वारिस तो मुझे वो भी दे देगी। किरण कहती है, लगता है हालात बदल रहे हैं, इनको मेरी असलियत का पता लगता जा रहा है, अब मुझ पर एतबार नहीं करेंगे। अगर ज़रबाब ने सच में धमकी को हकीकत में बदल दिया और नई बीवी ले आया तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो इस घर में बेऔकाती होकर रह जाऊंगी। इतनी ऐश और कहाँ होगी? आखिर बुढ़ा बुढ़ी के मरने के बाद भी तो सब कुछ मेरे बच्चों का ही होगा। बच्चों का हुआ या मेरे शौहर का, फिर भी तो मेरा ही है। बस किरण, अब और नहीं। ऐसा ना हो कि तेरा लालच तुझे मरवा दे, ना घर की रहे ना घाट की। और तलाक याफ्ता ना बाबा ना, ये तो एक बहुत बड़ी गाली है। मर जाऊंगी, मगर ज़रबाब से तलाक का तो सोच भी नहीं सकती। बस अम्मा को कहती हूँ कि अब तेरी ज़रूरत नहीं रही, तू भी अपने घर जा। ससुराल के बखेड़े तो मैं खुद ही संभाल लूँगी। ऐसा ना हो कि अम्मा जल्दी पर तेल का काम करके ज़रबाब के दिल में मेरे लिए नफ़रत की आग भड़का दे। किरण फ़ौरन अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ का सामान पैक करना शुरू कर देती है। नुसरत आरा कहती है, किरण तू क्या कर रही है? किरण कहती है, अम्मा देख नहीं रही, मैं तेरा सामान पैक कर रही हूँ। नुसरत आरा कहती है, मगर किरण क्यों? मैं तो अभी कुछ दिन और रहूँगी। अब अगर तेरे लिए घर की बात की है तो बात को किसी एक साइड पर लगा कर ही जाऊंगी। किरण कहती है, रहने दे अम्मा, घर अपने नाम करवाने की बात, मुझे घर नहीं चाहिए। सबके तेवर बदले हुए हैं, और तो और ज़रबाब ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दे डाली है। सबसे पहले मुझे मेरा शौहर चाहिए, जिसे मैं किसी और के साथ नहीं बांट सकती, ना उसे किसी और का होने दे सकती हूँ। मेरे लिए बेहतर यही है कि तू अपने घर जा, तेरे नसीब में तो इस घर में रहना है ही नहीं। नुसरत आरा कहती है, अच्छा, मुझे ज़्यादा बातें मत सुना, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तेरे ससुराल में बेइज्जती करवाने का। चली जाऊंगी, मगर मैं तेरी माँ हूँ, तुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। सोचा था चंद दिन तेरे पास रहूँगी, अच्छी खुराक खाऊंगी, कुछ बूढ़ी हड्डियों में जान आ जाएगी, मगर तेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के फुकरे हैं। सत्यानाश हो इनका, बेड़ा गर्क हो। अगर चंद दिन मैं मुर्ग मुसल्लम खा लेती तो क्या इनकी दौलत में कमी आ जाती? इतने में नौकरानी आ जाती है, किरण बीबी आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाएं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। किरण और नुसरत आरा कहती हैं, इन्होंने हमें निकालने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? ज़रबाब ने कहीं सचमुच शादी का प्लान तो नहीं बना लिया? किरण कहती है, अम्मा तू तो अभी निकल फ़ौरन, ऐसा ना हो कि तेरे साथ साथ मुझे भी ये घर छोड़ना पड़े। नुसरत आरा कहती है, किरण तू है बड़ी बेदीद, तेरी आंखों में तो माँ का लिहाज ही नहीं है। किरण कहती है, अरे अम्मा मैं तुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दूंगी, मैं तेरी मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। किरण अपने ससुर के कमरे में दाखिल होती है। शमशाद बेगम और ज़रबाब भी कमरे में मुंह लटकाए बैठे होते हैं। नवीन बेचारी अपनी माँ के पाँव दबा रही होती है। किरण का ससुर किरण को गहरी नज़रों से देखता है। किरण कहती है, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? वजाहत हुसैन कहता है, किरण हमने तुम्हें अलग करने का फ़ैसला कर लिया है, तुम ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ, अपने बच्चों और अपने शौहर को संभालो। रह गई घर की बात, ये घर तो मैं किसी भी सूरत तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले को कबूल करोगी। मुझे अब घर में मज़ीद कोई अफरा तफरी नहीं चाहिए। किरण अपनी माँ को बताती है, बूढ़ा बहुत चालाक निकला, मुझे ऊपर वाले पोर्शन में अम्मा शिफ्ट कर दिया है, घर की बजाय ऊपर वाले पोर्शन पर भेज रहे हैं। अब मेरे ससुर और सास एक नंबर के खड़ूस हैं, ऊपर वाला पोर्शन देकर मुझसे जान छुड़ा ली है। नुसरत आरा कहती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझ सब कुछ तेरे हाथ में है, बस तू ठंडा करके खा। वैसे भी ज़ुहैब तो इस घर से जा चुका है और तेरी नंद की शादी भी हो जाएगी, वो भी अपने घर चली जाएगी। रह गए ये बूढ़ा बूढ़ी, कोई सदा थोड़ी जिएंगे, मर मर आ जाएंगे, सब कुछ तेरा तो हो जाएगा। सारे घर में दंदनाती
फिर ना कारोबार तो पहले ही ज़रबाब के पास है, बस अब ज़्यादा की लालच ना कर, ऐसा ना हो कि इससे भी जाए। किरण कहती है अम्मा तू कह तो ठीक रही है, मगर मैं भी हूँ आदत से मजबूर। किरण कहती है अच्छा तू सारी बातें छोड़, तूने उजाला का कुछ सोचा है कि नहीं? उसके लिए भी किसी शादीशुदा रणवे को या बूढ़े को देखकर रुखसत कर दे, अब ज़्यादा दिन उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है। नुसरत आरा कहती है बस कर किरण, उजाला को छोड़ और तू अपने घर पर ध्यान दे। उजाला अब बदल चुकी है, मैं अब उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकती। वैसे भी अब उसने किसी चैरिटी स्कूल में जॉब कर ली है। किरण कहती है और बख्तियार भाई ने उसे इजाज़त दे दी? नुसरत आरा कहती हाँ हाँ, उसे तो खुद पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, थोड़ी सी तनख्वाह है, गुजारा कहाँ होता है। उजाला की तनख्वाह आएगी तो कुछ आसरा लग जाएगा। अलहदगी के बाद किरण बहुत खुश है। ज़रबाब ने किरण को तोहफे में गाड़ी भी दे दी है और शॉपिंग भी खूब कर रही है। ज़रबाब कहता है सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, ये कपड़े ये ज्वेलरी तो तुम पर बहुत सज रही है। किरण कहती है पूरे 1 लाख का जोड़ा है। ज़रबाब कहता है क्या? किरण कहती है हैरान क्यों हो रहे हैं, मेरा शौहर इतना कमाता है, क्या मैं चंद लाख खर्च नहीं कर सकती? किरण ज़रबाब के गले में बाहें डाल लेती है। ज़रबाब कहता है हाँ हाँ खर्च तो कर सकती हो, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। और कमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं। इधर ज़ोहेब भी आ जाता है। वजाहत हुसैन कहता है ज़ोहेब तुमने आने की इत्तला भी नहीं की। ज़ोहेब कहता है हाँ बाबा, आप लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, घर में खैरियत तो है ना? खामोशी है। किरण भाभी बच्चे कहाँ हैं? शमशाद बेगम कहती है हमने ज़रबाब को ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया है। ज़ोहेब कहता है मगर क्यों? अम्मी हमारी कौन सा इतनी बड़ी फैमिली है। वजाहत हुसैन कहता है बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे थे। खाने की टेबल पर ज़ोहेब पूछता है किरण भाभी ज़िंदगी तो मज़े से गुजर रही है ना? किरण कहती है हाँ, ना कोई रोक टोक ना कोई पूछने वाला है। तुम सुनाओ नवाल के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, या उजाला को लेकर वो अब भी तुमसे रूठ जाती है? सब घर वाले किरण की तरफ देख रहे थे, जैसे कह रहे हों शैतान को सुकून मिल जाता होगा मगर इस लड़की को नहीं। हड्डियों को तो चैन है ही नहीं, हर वक्त पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। किरण सज धज कर मार्केट जाती है। किरण को कॉलेज के ज़माने का साबका बॉयफ्रेंड मिल जाता है। वो कहता है अरे किरण तुम, वाह भाई वाह, क्या ठाठ बाट हैं तुम्हारे, लगता है कोई बड़ा हाथ मारा है। गाड़ी तो बहुत महंगी है, शादी कर ली है तुमने? किरण कहती है पहचाना नहीं मैंने तुम्हें। किरण का बॉयफ्रेंड कहता है भूलना तो तुम्हारी पुरानी आदत है, कॉलेज के ज़माने में भी तुम ऐसी ही थी। जब भी कोई तुम्हें खाता पीता या गाड़ी वाला मिल जाता था तो तुम पुराने दोस्तों को पराया कर देती थी, मगर तुम मुझे नहीं भूल सकती। हमारी बहुत सी यादें हैं, हम दोनों ने कॉलेज के दिनों में खुशगवार लम्हे एक साथ गुजारे हैं, भूल गई उनको? ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अचानक से गायब हो गई थी कॉलेज से और आज अचानक से ही तुमसे मुलाकात हो गई है। शहजादी लग रही हो। किरण कहती है पहचान लिया मैंने तुम्हें तो फिर हटो मेरे रास्ते से, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। किरण का बॉयफ्रेंड कहता है ताल्लुक़ कैसे नहीं है, तुम मुझे भूल सकती हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। किरण कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी गार्ड को बुलवाती हूँ, उसे कहती हूँ कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। किरण का बॉयफ्रेंड कहता है गुस्सा ना करो, मैं तो चला ही जाऊँगा, मगर जाने से पहले ये तो देख लो। किरण उसके मोबाइल पर तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाती है। किरण की हर वह हयात तस्वीर जिसमें उसके माजी के मुख्तलिफ लड़कों के साथ खुशगवार लम्हात सेव थे। किरण की आवाज़ कपकपाती है, ये तस्वीरें तुम्हारे पास क्यों हैं? किरण का दोस्त कहता है क्या है, मुझे अपने माजी के दोस्त बहुत अजीज़ हैं, बस मुझ पर कुछ कर्जा चढ़ गया है, मुझे कुछ पैसे चाहिए और किसी अमीर लड़की से मेरी दोस्ती करवा दो ताकि मेरे अंदर भी उजाला हो जाए। किरण कहती है तुम जाओ, वादा करो मेरी ये तस्वीरें किसी को नहीं दिखाओगे। मैं तुम्हारी दोस्ती अमीर लड़की से करवाती हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, खबरदार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं खुद तुमसे रब्ता करूँगी। किरण उसके पास अपनी नंद की तस्वीर भेजती है और उसका नंबर भी। इस लड़की का नंबर नोट कर लो, ये वैसी ही अमीरजादी है जो तुम्हें चाहिए, इसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, अपना मतलब निकालो और पैसा वसूल कर लो, समझे तुम? लड़का कहता है वाह किरण, मेरे लिए तो तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो,
मुझे तो लगता है सोने की पूरी कान ही मिल गई है। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।